हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है कि बैल का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर गाड़ी लिखा है तो उसी प्रकार से घोड़ा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए मच्छर, चींटी और कीट, तो इसका कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। और ये रीजनिंग का पार्ट नंबर हम लोगों का 51 है दोस्तों, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों बैल का संबंध लिखा है गाड़ी, तो उसी प्रकार से घोड़ा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। यानी कि बैल जिस प्रकार से, देखिए यहाँ पर यानी कि गाड़ी को कौन खींचता है दोस्तों, तो बैल खींचता है। यानी इस प्रकार से, यानी गाड़ी जो होता है दोस्तों, यानी बैल जो गाड़ी होता है तो उसको कौन खींचता है, तो बैल खींचता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तांगा हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तांगा को कौन खींचता है दोस्तों, तो घोड़ा खींचता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, जिस प्रकार से नहीं गाड़ी को बैल खींचता है, यानी जो बैलगाड़ी होता है दोस्तों उसी का संबंध दिया है, गाड़ी को बैल खींचता है, तो उसी प्रकार से घोड़ा किसको खींचेगा, खींचता है, तो तांगा को। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, एक श्रृंखला दिया है दोस्तों, एक सीरीज है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार लॉजिक लगा के देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने H है, उसके बाद लिखा है दोस्तों I, फिर हम लोगों के सामने लिखा है J, उसके बाद है दोस्तों ये देखिए P, उसके बाद Q, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर R, उसी प्रकार से इस जगह पर लिखा है दोस्तों D, उसके बाद है E, और यहाँ पर क्या है दोस्तों F। उसी तरीके से हम लोगों के सामने इस जगह पर क्वेश्चन मार्क और V और क्या लिखा है दोस्तों, W लिखा है। तो लॉजिक देखिएगा उसने क्या किया दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ। ये देखिए, H से यदि आप I पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर +1, I से J पे जाएंगे दोस्तों तो +1। उसी प्रकार से देखिए 3 लेटर करके चला है, यानी कि देखिए यहाँ पर P से Q पे +1, Q से जाएंगे दोस्तों तो R पे +1। उसी प्रकार से देखिए D से जाएंगे E पे +1, E से जाएंगे दोस्तों F पे, तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1। तो उसी प्रकार से यहाँ पे होगा, यानी इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा। तो देखिए इस जगह पर जैसे ही U रख देंगे तो U में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा V, अब V में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों W। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से उसने सटाकर सबको एक जगह ऐसे लिख दिया है ताकि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, U आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, इस तरीके से दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है कि दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। देखिए जैसे यहाँ पर है मच्छर, चींटी और कीट, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे मच्छर है, चींटी है और कीट है, तो देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो है ये देखिए डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। यानी एक डायग्राम बन जाएगा दोस्तों हम लोगों का मच्छर का, एक डायग्राम बन जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने चींटी का, तो इस प्रकार से, और यही दोनों किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, कीट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से ले जाकर क्या कर देंगे दोस्तों, डायग्राम को बना देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझ लीजिए, क्योंकि कीट वर्ग के अंदर में ही आएंगे, मच्छर हो गया, चींटी हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, कीट के अंतर्गत में आ जाएंगे, कीट वर्ग के अंतर्गत में आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न ये दोस्तों, एनालॉजी यानी सदृशता से दिए, जैसे 556 का संबंध 186 लिखा है, तो उसी प्रकार से 991 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो आखिर उस जगह पर सर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। देखिए किस तरीके से लॉजिक देखिएगा इसका, किस तरीके से उसने एग्जाम में दिया था इस प्रश्न को। जैसे 556 है, इसका संबंध लिख दिया दोस्तों 186, तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है
और कह रहा है 951 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये देखिए लॉजिक को बता देते हैं उसने क्या किया है। तरीका को देखिएगा कि उसने क्या किया दोस्तों, इन सभी अंकों को ही जोड़ दिया। जैसे 5 + 5 और प्लस यहाँ पर 6, इसको जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए जैसे ही आप इसको जोड़िएगा तो हम लोगों का हो जाएगा सर 5 × 5 = 10, 6 = 16। उसी प्रकार से इसके अंकों को जोड़िएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जब ये वाला अंक को जोड़ेंगे यानी कि इस जगह पर ये देखिए 1 प्लस दोस्तों 8 प्लस क्या हो जाएगा 6। तो जैसे यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा दीजिए बीच में, तो ये देखिए जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर, तो 8 × 1 = 9, 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। यानी संबंध देख रहे हैं कि कैसे लिखा है, यानी 16 के बाद क्या हो जा रहा है दोस्तों 15 हो जा रहा है। तो वैसा ही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। ये देखिए इसको जोड़ देना है 9 प्लस क्या कर देना है दोस्तों 5 प्लस क्या कर देना है 1, तो 9 × 5 = 14, एक क्या हो गया दोस्तों 15 आ गया। तो ठीक है सर, तो अगला जो इस जगह पर आएगा क्या आना चाहिए दोस्तों 14 आना चाहिए। हम लोगों का यहाँ पर बीच में समानुपात लगा दीजिए, इस जगह पर क्या आएगा सर 14 आएगा। तो ऐसा कौन सा संख्या रख देने के बाद हम लोगों का 14 बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर पहला रखेंगे तो 2 × 1 = 3, 7 × 3 = 10 नहीं होगा, यानी कि 8 × 2 = 10, 6 × 16 हो जाए। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 को रख दीजिए दोस्तों। ये देखिए जैसे ही 176 को यहाँ पर रखेंगे तो करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए 1 + 7 प्लस दोस्तों 6 कीजिएगा, यानी कि +6 करना है। 1 + 7 यहाँ पर प्लस क्या कर देना है दोस्तों 6 कर देना है। देखिए ना इधर 6 कर दीजिएगा, प्लस देके क्या कर दीजिए दोस्तों 1 + 7 + 6 आपका कितना हो जाएगा 7 × 6 = 13, 14। तो देख रहे हैं किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाए। एकदम अलग पैटर्न पर अभी जो TCS और भी अलग अलग एजेंसी कंडक्ट कराई है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को बोलिए। लगभग स्टूडेंट क्या कर दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं इस तरीके के प्रश्न। तो एक बार समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन है तो वहां पर कैसे करेंगे। हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एनालॉजी करवा दिए। आप जाके दोस्तों चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, और सारे पार्ट को यदि आप देख लेते हैं तो हर चैप्टर से हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार देखिए लॉजिक लगा के आपसे होता है क्या। तो ये देखिए बताते हैं कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल होता है। सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों, वर्ग और घन देखते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या देखेंगे। अगर ये भी नहीं रहेगा तो अभाज्य संख्या, अगर ये भी नहीं रहेगा तो आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम, और क्या देखते हैं हम लोग विषम देखते हैं। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, विभाज्यता का नियम देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, विभाज्यता का नियम। तो इस प्रकार से हम लोगों का डायग्राम चलता है, यानी कि इसमें जो है इस तरीके से लॉजिक लगाना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर तो आप डायरेक्ट कह सकते थे कि ये जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, स्क्वायर है, यानी एक क्या है दोस्तों वर्ग है। ये वाला क्या है, एक वर्ग है। तो 4 का स्क्वायर है, बाकी कोई वर्ग नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A क्या होगा दोस्तों, सही होगा। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान, तो 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एज वाले प्रश्न दिए हैं तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। देखिए कह रहे हैं 2 वर्ष पहले A की आयु B की आयु से क्या है दोस्तों, 2 गुनी है। तो ठीक है, इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी 2 वर्ष पूर्व। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर लिख लीजिए 2 वर्ष हम लोगों का पूर्व। तो ठीक है सर, 2 वर्ष पूर्व। कह रहे A की आयु जो है B की आयु से क्या है, अनुपात लगा दीजिए दोस्तों। A की आयु जो है B की आयु से 2 गुनी। अगर E 1 है तो E क्या है दोस्तों 2 है, यानी कि 2 वर्ष पूर्व निकाल रहे हैं। तो यदि दोनों के आयु में अंतर कितना है, 2 वर्षों का, तो अंतर देखिए, अंतर दिया है तो इसका अंतर निकाल लीजिए। तो देखिए 2 और दोनों के अंतर बोला है कि यदि दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर A और B, यानी दोनों का अंतर 2 और 1 का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 में 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अनुपात 1 बराबर हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, 2 दिया है। लॉजिक को देखिए, यहाँ पर उसने कहा है कि अभी कुछ नहीं किए, खाली लिखे कि 2 वर्ष पूर्व A की आयु जो है B की आयु से 2 गुनी है। तो 2 गुनी है तो E 1 है, तो E क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए।
दो गुनी है, तो वही कह रहा है कि अब दोनों के आयु का अंतर, तो दोनों कौन ए और बी, तो दोनों का अंतर देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो दोनों घटा दीजिएगा, अंतर मतलब होता है घटा देना, तो 1 बराबर 2 हो गया। तो कह रहा है ए की आयु ज्ञात कीजिए, तो ए की आयु में जाएंगे दोस्तों, तो इसमें आ जाएंगे गुना कर देंगे ए में, तो इसमें 2 से आप जैसे ही गुना कर दीजिएगा, क्योंकि 2 से क्यों गुना करेंगे, 1 बराबर 2 हुआ, तो इसमें निकालना है 2 का निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ठीक है सर, 4 तो हम लोगों का निकल गया। लेकिन ई कब निकला, 2 वर्ष पूर्व का, तो वर्तमान में, अरे अभी जैसे आप 10 साल है तो 2 वर्ष पहले कितना होंगे 8 होगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 2 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में निकालेंगे, यानी वर्तमान में ए का उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं वर्तमान में ए का, यानी वर्तमान में ए का उम्र, यहाँ पर लिख देते हैं वर्तमान में ए का उम्र कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 में से 2 क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा, यानी 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। देख लीजिए अच्छे से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे जब 2 वर्ष पहले पहले अभी जैसे आप यानी कि 10 साल के 2 साल पहले 8 कहोगे, तो इसका अर्थ वही 2 साल पहले, तो वर्तमान में ए की आयु सिर्फ कहा है कि एक आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान ही पूछा जा रहा है, उसमें लिखता नहीं है कि क्या है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका अर्थ है कि वर्तमान ही है, अगर दे देता है कि 2 साल पहले ही क्या है 2 वर्ष बाद, अगर कुछ नहीं दिया तो इसको क्या मानते हैं दोस्तों, वर्तमान ही मानते हैं। ये बात हमेशा समझ में के रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 6 वर्ष। अगला प्रश्न की दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अभी रिसेंटली अलग अलग एग्जाम में कई बार देखे हैं दोस्तों, यानी कथन, तर्क कथन, पूर्वानुमान, कथन, धारणा, अवधारणा, इस तरीके के क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है कह रहा है कि पूर्वाह्न 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल कह रहा है दोस्तों पूर्वाह्न 10 बजे विद्यार्थियों को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। तो आपसे कह रहा है कि अनुरोध है कि पूर्वाह्न 10 बजे से पहले अपना क्या कर लीजिए, स्थान ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, तो पूर्वानुमान देखिए अब क्या निकालेंगे, कह रहा है कि यदि विद्यार्थी पूर्वानुमान 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण नहीं करते हैं तो समारोह आरंभ नहीं होगा। ये बात हम कैसे अनुमान में निकाल सकते हैं, अगर आप नहीं आएंगे, मतलब स्टूडेंट नहीं आएगा तो क्या करेगा, समारोह आरंभ नहीं करेगा, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। कह रहा है समारोह निर्धारित समय पर आरंभ होगा, तो ये बात बिल्कुल सही होगा दोस्तों, क्योंकि कथन में है कि प्रिंसिपल जो है पूर्वाह्न 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, इसका अर्थ है कि टाइम फिक्स है, तो वही कह रहा है कि समारोह निर्धारित समय पर होगा, तो 2 सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा हो जाएगा दोस्तों निष्कर्ष ई, हम लोगों का केवल एक पूर्वानुमान निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि पूर्वानुमान 2 निकाला जा सकता है, बाकी नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए, इस तरीके के प्रश्न रट के नहीं होगा बल्कि समझना होता है। अगला प्रश्न ये दोस्तों कह रहा है कि दिए गए शब्दों को, कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कहने का मतलब है दोस्तों कि डिक्शनरी में जो है सबसे पहले कौन सा वर्ड आप रखेंगे इनमें से, तो चलिए रख देते हैं। तो देखिए डिक्शनरी में आप जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि सबसे पहले जो है ए वाला वर्ड आता है, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस प्रकार से हम लोगों का चलता है सर, जेड तक चलता है। तो ठीक है सर, आखिरी में जेड आता है, ये बात तो डिक्शनरी का रूल ही है कि पहले ए बी सी डी इस प्रकार से रखेंगे। तो ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो ये देखिए जैसे वाई और ए, तो हाँ, तो यहाँ तक कॉमन है दोस्तों, वाई ए, इसमें भी वाई ए, इसमें भी वाई ए, इसमें भी वाई। तो वाई ए के बाद देखिए दोस्तों कौन आ रहा है हम लोगों के सामने, तो इसमें एस है, इसमें भी सी है, इसमें हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, डब्ल्यू है, और इसमें डब्ल्यू है। तो पहले क्या आएगा हम लोगों के सामने, सी आएगा। तो सी आएगा क्योंकि वाई ए के बाद, तो वाई तो कॉमन है, इसके बाद सी आएगा, यानी स्टार्ट होगा पहले डिक्शनरी में 2 वाला वर्ड रख देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए वाई ए तो कॉमन है तो इसको हटा देंगे, जो वर्ड सब में मिल रहा है उससे कोई मतलब, उसके बाद वाला देखना है। तो देखिए वाई सब में है तो उसको हटा दिए। इसके बाद देख रहे हैं कि 2 वाला में सी आया, सी के बाद देखिए इसमें डब्ल्यू है, इसमें डब्ल्यू है, लेकिन इसमें एस है। तो 2 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एस आया, तो 2 के बाद 1, ठीक है सर, 2 के बाद 1 ले लिए। अब देखिए वाई ए डब्ल्यू, तो इसमें भी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एन है, इसमें एल है, तो पहले क्या आएगा, एल आएगा कि एबीसीडी में एन आएगा, तो सर पहले एल आता है उसके बाद ना एन, तो यहाँ पर हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, अच्छा वाई ए उसके बाद डब्ल्यू, तो डब्ल्यू उसके बाद हम लोगों के सामने हो जाएगा एल, तो हाँ, तो यहाँ पर एल आएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। हम तो सिर्फ बताने में आपको थोड़ा सा अति हो गए, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर 4 होगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं।
जो वर्ड कॉमन है सीधा सा कि सर वाई हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। ABCD में अब देखिए कि कौन सबसे पहले आ रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए इसमें S आ गया, इसमें C आ गया, इसमें W, पहले C वाला आएगा तो 2 से स्टार्ट होगा, यानी पहले 2 होगा। 2 के बाद देखिए YA के बाद इसमें S है, इस सब में W है, तो इसीलिए हम लोग 1 वाला होगा, 2 के बाद 1 आया। उसके बाद देखिए Y के W के बाद L है, इसमें W के बाद N है, तो हम लोगों का पहले L आएगा, यानी 3, उसके बाद 4। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराए। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। दोस्तों इनमें से कौन सा अलग है, वही बात आपको बताना। देखिए भिन्न, कभी कभी विषम, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। कभी अल्फाबेट यानी इस प्रकार से ABCD वाला देगा, कभी अंक वाला देगा यानी कि कहेगा, और यह कभी शब्द वाला दे देता है, तो इस तरीके से पूछा गया। तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो हमेशा यही लॉजिक लगाएंगे क्या, तो देखिए L से यदि N पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस उसने 2 किया है। N से यदि P पे जाएंगे तो इसमें भी +2। M से यदि O पे जाएंगे तो +2। O से Q पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी +2। B से यदि D पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर +2। D के बाद E पे जाएंगे तो +1। उसी प्रकार से E से G पे +2। उसके बाद इससे जाएंगे दोस्तों +2। तो यहाँ पर यही वाला आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए सब में +2, लेकिन इसमें क्या कर दिया दोस्तों, +1 कर दिया। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। और जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं।